जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। चेपॉक वो स्टेडियम है आईपीएल का जहां पर कि इस तरीके से चेन्नई आज तक नहीं हारी। जिस तरीके से कल स्टॉइनिस की एक मतलब वो जो हम कहते हैं ना कि यार लड़ने वाली जो पारी होती है उस पारी ने हरा दिया। बंदे ने कल जिस तरीके से बैटिंग करी उसको देखकर वाकई में सिर्फ यही लग रहा था कि यार ये ऑस्ट्रेलियंस आखिर बने किस मिट्टी के होता है। बंदा ऑस्ट्रेलियन टीम के कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स की लिस्ट में भी नहीं है, बट स्टिल वो जिस तरीके से खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया वालों को भी सोचना पड़ेगा कि यार इसको मिस करके हम गलती तो नहीं कर रहे। क्योंकि स्टोइनिस ऐसा नहीं कि सिर्फ बैटिंग करता है, बॉल भी फेंकता है। और कल के मैच में जो जादू देखने के लिए मिला है वो वाकई में काबिल तारीफ था। जिस तरह का काउंटर अटैक कल स्टोइनिस के बल्ले से हुआ वो वाकई में काबिल तारीफ था। जिस तरीके से बॉलर्स के सफल होने के बावजूद भी स्टोइनिस ने अपने काम नेचर को बनाए रखा वो वाकई में काबिल तारीफ था। और सबसे बड़ी बात, जिस पॉइंट पर लग रहा था कि मुस्तफिजुर और पथिराना आखिरी के ओवर में मैच निकाल ले जाएंगे क्योंकि 3 ओवर में 46-48 रन चाहिए थे, उस पॉइंट से बल्ला घुमाना और बल्ला ऐसे घुमाना कि बॉल सीधी बाउंड्री के पार जाए, ये कहीं से कहीं तक भी आसान नहीं होता है। लेकिन अगर कोई बल्लेबाज ऐसा पूरे मैच में करे तो जाहिर सी बात है आपको उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। इस जीत के साथ में लखनऊ चौथे नंबर पर पहुंच गई है और चेन्नई की मुश्किलें बढ़ना अब शुरू हो गई। महेंद्र सिंह धोनी की लीडरशिप अब रही नहीं है। ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ के सर पर अब इसका ठीकरा फूटना है कि आखिर चेन्नई के साथ में समस्या क्या है। आने वाले कुछ एक मैचेस में भी अगर चेन्नई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई तो एक बात तय है कि आने वाले मैचों में चेन्नई के लिए करो या मरो की कंडीशन बन जाएगी। आरसीबी वैसे तो अभी तक टूर्नामेंट से ऑफिशियली प्लेऑफ से आउट नहीं हुई है, बट कुछ वैसी ही कंडीशन सीएसके की बन जाएगी अगर आने वाले मैचेस में इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को पुल अप नहीं किया तो। पॉइंट्स टेबल के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं मैच के स्कोर्स के बारे में क्योंकि यहां पर वाकई में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें निकलकर सामने आई हैं इस मैच से। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा अजिंक्य रहाणे की ओपनिंग के बारे में। अजिंक्य रहाणे लगातार पिछले कुछ मैचेस से ओपनिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ रविंद्र जडेजा ऊपर खेलने के लिए आ रहे हैं। देखिए, अजिंक्य रहाणे जिस नेचर के खिलाड़ी हैं, पिछले सीजन में उन्होंने ओके ओके प्रदर्शन किया था, लेकिन इस सीजन में अगर उनसे आप ओपनिंग कराने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यार ये थोड़ा सा डिसीजन जो है सीएसके के फेवर में नहीं जा रहा है। क्योंकि आप देखो तो वो आउटबर्स्ट होकर शायद थोड़े बहुत ठीक ठाक मैच खेल लेते हैं, बट लॉन्ग टर्म पे अगर हम देखें तो अजिंक्य रहाणे कोई उतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं रहे। अजिंक्य रहाणे ने रचिन रविंद्र के साथ में इस बार ओपनिंग नहीं करी, ऋतुराज गायकवाड़ के साथ में ओपनिंग करी है। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने एक तरफा पारी खेली आज के मैच में। 60 बॉलों में 180 के स्ट्राइक रेट से 108 रन बंदे ने बनाए। बाउंड्रीज की बात करें तो 12 चौके और 3 छक्के थे। इस शतक के साथ में ऋतुराज गायकवाड़ ने दावेदारी भी ठोकी है कि वे टी20 वर्ल्ड कप के लिए अगर टीम को सिलेक्शन कर रहे हो तो थोड़ा हमारी तरफ भी देख लीजिएगा। जाहिर सी बात है, इस तरह की जो परफॉर्मेंस रहती है प्लेयर्स को लिफ्ट करने का काम करती हैं और प्लेयर्स इस तरह की परफॉर्मेंस करके कहीं ना कहीं अपने आप के कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करते हैं। यहां पर टी20 वर्ल्ड कप सिलेक्शन बिल्कुल सर पे है तो एक अलग तरह का प्रेशर प्लेयर्स के ऊपर है ही सही, बट स्टिल जिस तरह की परफॉर्मेंस यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ की निकल कर आई है उसने ये बात क्लियर कर दी है कि भैया चाहे जो हो जाए हम तो अपनी परफॉर्मेंस से पीछे नहीं हटने वाले। इसके अलावा आगे बात करें, डेल मिचेल आज कुछ खास कर नहीं सके एंड सेम गोज विद रविंद्र जडेजा टू, कुछ ढंग का नहीं हो पाया। बट स्टैंड आउट परफॉर्मेंस यहां पर मेरे लिए निकल कर आए शिवम दुबे। दुबे जी ने पिछले कुछ मैचेस में एक बात कंफर्म कर दी है कि आने वाले समय में हार्दिक पांड्या के लिए रास्ता टी20 वर्ल्ड कप के लिए कठिन हो जाएगा। हार्दिक पांड्या ना तो बैटिंग ना बॉलिंग से परफॉर्म कर पा रहे हैं, लेकिन शिवम दुबे की अगर हम बात करें तो बंदा लगातार बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है लगातार। और ऐसे में आप इस तरह के प्लेयर को जो कि मैच दर मैच परफॉर्मेंस दे रहा हो आप इग्नोर नहीं कर सकते। और यही बड़ा कारण है कि शिवम दुबे इस कॉन्फिडेंस के साथ में रन बना रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि आप वाकई में इस बंदे को कब तक नहीं पिक करोगे। शिवम दुबे ने इस बार के आईपीएल में 8 मैच खेले हैं, 8 मैचों की 8 पारियों में वो 311 रन बना चुके हैं। 51 का एवरेज रहा है और स्ट्राइक रेट सबसे स्ट्राइकिंग है 169 का। एंड इसके अलावा जो टूर्नामेंट में उन्होंने 22 छक्के लगाए हैं वो भी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर हम टॉप 10 बैटर्स की बात करें तो टॉप 10 बैटर्स में सबसे ज्यादा छक्के इस समय शिवम दुबे के ही हैं। शिवम दुबे यहां पर युवराज सिंह का एक पूरी झलक हम लोगों को भी दे रहे हैं। तो शिवम दुबे एक बड़ा थ्रेट बनकर आ रहे हैं इस समय हार्दिक पांड्या के लिए। धोनी एक बॉल के लिए क्रीज पर आए और चौका मार कर गए तो लोगों को वो मिल गया जो उनको चाहिए था। इसके अलावा अगर हम बात करें बॉलिंग डिपार्टमेंट की लखनऊ की तो इनकी तरफ से मोहसिन खान जो है काफी महंगे साबित रहे। 4 ओवर में 50 रन दिए, कुछ मजा भी नहीं आया बॉलिंग में। रवि बिश्नोई ने मात्र 2 ही ओवर की और 19 रन टूट गए 9.5 के रेट से। यश ठाकुर और स्टॉइनिस ने 4 ओवर में 47 और 4 ओवर में 49 रन दिए और इन दोनों का ही रेट 11.8 और 12.2 का रहा।
कृणाल पंड्या ने 2 ओवर फेंके, 15 रन दिए, 7.5 की इकोनॉमी रही। केएल राहुल आज अपने ऑप्शंस को सही तरीके से ऐसा लग रहा था यूटिलाइज नहीं कर पाए और यही बड़ा कारण था कि 210 रन टांग दिए सीएसके ने बोर्ड पर। अब चेपॉक जैसे स्टेडियम में जब आप खेलते हो और आपके सामने 210 रन का टारगेट आ जाता है, तब आपके दिमाग में पहली बात यही आती है यार कि इतना बड़ा टारगेट तो अभी तक चेज हुआ ही नहीं है चेपॉक में, तो यार हम आखिर क्या अलग कर देंगे कि ये स्कोर जो है ये चेज हो जाएगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, ये एक ह्यूमन नेचर है जिस कारण से कि ये बात जहन में आनी बिल्कुल लाजमी होती है। बट लखनऊ आज कुछ और ही इरादों के साथ बैटिंग करने उतरी थी। हालांकि क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल सस्ते में ही निपट गए, मतलब कि 33 रन के ऊपर इनके 2 विकेट गिर चुके थे। स्टॉइनिस दूसरे ही ओवर में बैटिंग करने के लिए आ गया था और बंदे ने जो तो पारी खेली है भाई। आएंगे स्टॉइनिस के ऊपर बाद में आएंगे। यहां पर पहले हम बात करें देवदूत पडिक्कल की। देवदूत पडिक्कल ने 19 बॉलों में 13 रन बनाए, 68 का स्ट्राइक रेट रहा। देवदूत पडिक्कल जब तक आरसीबी के साथ थे तब तक बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे थे। हर एक प्लेयर के साथ में ये चीज देखी गई है कि जब वो आरसीबी छोड़कर दूसरी टीम में जाते हैं, सबसे बड़ा एग्जांपल ट्रेविस हेड है आज की तारीख में, तो वो प्लेयर्स काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन यहां पर देवदूत पडिक्कल के साथ में पूरा उल्टा गेम हो रहा है। बंदा आरसीबी से निकलने के बाद में पूरी तरह से फ्लॉप हो रहा है। वहीं बात करें निकलस पूरन की, तो बंदे ने 15 बॉलों में 34 रन बनाए, बढ़िया सपोर्ट दिया। और इसके बाद दीपक हुड्डा ने 6 बॉलों में 17 रन बनाकर टिके रहे और पूरा सपोर्ट दिया स्टॉइनिस को। वहीं बात करें स्टॉइनिस की, तो स्टॉइनिस ने 196 के स्ट्राइक रेट के साथ में 63 बॉल पे 124 रन बनाए, ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट था। बाउंड्रीज की बात करें तो 13 चौके और 6 छक्के बंदे ने जड़े। लेकिन सबसे ज्यादा स्टैंड आउट बात जो थी वो ये थी कि जिस तरीके से कूल और कंपोज्ड रहकर इस बंदे ने इस मैच को निकाला। कोई रैश शॉट नहीं, कुछ ऐसा नहीं लगा कि बंदा हड़बड़ाहट में आ रहा है, या कुछ भी ऐसा नहीं कि आपको देखकर लगे कि अरे यार ये बंदा जो है आउट ऑफ शेप जा रहा है तो ये बल्ला घुमा रहा है। क्योंकि मुस्तफिजुर का जो 17वां ओवर निकला था वो वाकई में काफी अच्छा था। तो ऐसे में बैट्समैन चाहता तो भाई उस बॉलों पर भी आड़ा पर सा बल्ला घुमा सकता था, बट मुस्तफिजुर का वो ओवर काफी अच्छा निकला और परफॉर्मेंस उसमें भी बेहतरीन आई। तो ऐसे में स्टॉइनिस ने जिस तरीके से अपनी पारी को एक्सेलरेट किया ना, जिस तरीके से बॉलर्स को टैकल किया मेरिट के बेसिस पर, गेंदबाज नहीं बॉलर देखकर, गेंदबाज नहीं बॉल देखकर बंदे ने बैटिंग करी, वो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया। और यही कारण था कि आप इस समय स्टॉइनिस की पारी को 124 रन की देख रहे हैं। अमूमन देखा जाता है सेंचुरी के बाद में लोग आउट हो जाते हैं, बट यहां पर सेंचुरी के बाद में स्टॉइनिस ने मेक श्योर किया कि हम यहां पर आखिरी तक रहें, जिससे कि टीम हमारे जीत की दहलीज को पार करे। और अब नंबर ऑफ बाउंड्रीज देखिए ना भाई, 13 चौके 6 छक्के, बंदे ने पूरी तरीके से डोमिनेट किया है यहां पर आज सीएसके को, और सीएसके की मुश्किलें बढ़ाई। बॉलिंग की बात करें तो आज सीएसके की तरफ से लपक के 7 बॉलर यूज किए गए। लपक के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सीएसके ऐसा बहुत कम यूज करती है कि वो इतने बॉलर्स यूज कर ले, बट आज किए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सीएसके खुद इस पारी के कारण कितना टेंशन में थी। दीपक चहर से लेकर तुषार प्रदेश पांडे, मुस्तफिजुर, शार्दुल ठाकुर, मोइन अली, जडेजा, मतीशत पतिराना, इतने सारे बॉलर्स यूज हुए हैं। और इतने सब बॉलर्स में दीपक चहर जो कि 2 ओवर में 11 रन डाल के गए हैं, सबसे कम इकोनॉमी रेट इनका ही रहा। लेकिन इसके अलावा तुषार देश पांडे 11.5, मुस्तफिजुर रहमान 14.5, शार्दुल ठाकुर 14, मोइन अली 10.5, सबके सब यहां पर पिट के गए। वहीं अगर हम लोग फॉल ऑफ विकेट की बात करें तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह रही कि देवदत्त पट्टिकल जब 88 के स्कोर पर तीसरे विकेट के रूप में आउट हुए, उसके बाद टीम को जो संभाला गया वो काफी ज्यादा काबिल तारीफ था। और वहीं से मैच कहीं ना कहीं सीएसके के पकड़ से निकल गया। 13वें ओवर तक सीएसके मैच में बनी हुई थी, बट उसके बाद में पूरा का पूरा गेम शिफ्ट हो गया। देखिए इस मैच के बारे में हम लोग बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं कि भाई आखिर किस तरीके से यहां पर चीजें पैन आउट हुई हैं। क्योंकि एक टीम के रूप में अगर हम लोग देखेंगे तो आपके पास में काफी सारी चीजें यहां पर मौजूद थी। मतलब आप देखेंगे तो सीएसके की टीम को इस समय वाकई में मोमेंटम की जरूरत है, क्योंकि पिछले कुछ मैचेस में वो लोग सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इवन डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस जो हम कहते हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो सवाल यहां पर ऐसा नहीं कुछ फालतू के उठ रहा है, सवाल बिल्कुल लाजमी है भाई। जब आपका कप्तान ही सेंचुरी मार के जा रहा है तो फिर आखिर समस्या क्या हो रही है, समझने वाली बात है। और यही चीज इस समय लोगों के लिए सरदर्द बनती जा रही है। क्या कहना है आप लोग इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे से फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।